So, good morning students. Now today's topic in the chapter is production of sound. ठीक, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउंड क्या होती है, किस टाइप की वेव होती है और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक, तो साउंड बेसिकली प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी रैपिडली। ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये वाइब्रेशन इतना तेज़ होता है कि वो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देता। ठीक, अब इसका एग्जांपल ये देखिए कि सपोज कीजिए बजिंग ऑफ बी और मॉस्किटो मीन्स मधुमक्खी जब भिनभिनाती है, जो मच्छर जो भिनभिनाते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो उनके विंग्स हैं वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं और उन्हीं विंग्स की वाइब्रेशन के कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है। या अगर हम ये कहें कि हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो जब लंग से हवा बाहर निकलती है थ्रोट के दांत से, तो थ्रोट में हमारी दो वोकल, थ्रोट मीन्स गला, जो गला है उसमें हमारी दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। उन वोकल कॉर्ड से जब एयर पास आउट होती है तो हमारी वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? मूवमेंट करती है, वाइब्रेट करती है। तो उनका जो वाइब्रेशन है वही हमारी साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेरी रैपिडली। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। कि जो साउंड है वो प्रोपगेट यानी ट्रांसमिट कैसे होती है। अब साउंड तो प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट से, सपोज कीजिए मैं बोल रही हूँ, तो वो आप तक कैसे पहुँचेगी, या मेरे सामने कोई नियर बाई पर्सन है तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, तो वही है प्रोपगेशन। अब साउंड प्रोपोगेट करने के लिए देखिए, साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या हुआ कि उसको एक मीडियम की ज़रूरत है अपने आप को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक, मैकेनिकल वेव है तो इसलिए जो साउंड है उसको कोई मीडियम चाहिए होता है जिसमें ट्रैवल करके वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। और ये मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। ठीक, तो इन तीनों में से किसी भी मीडियम के थ्रू साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक, नॉर्मली जो भी हम साउंड सुनते हैं वो मैक्सिमम किस में ट्रैवल करती है? मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर वो कौन सा मीडियम यूज़ करती है? एयर का मीडियम। ठीक, अब हम वहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ कीजिए, देखिए रात को सब अपने अपने जो गैस बर्नर है वो बंद करके सोते हैं। ठीक है, जब सुबह हम गैस बर्नर ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम गैस का जो स्विच है वो ऑन करते हैं तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक, और अगर हम उसमें मतलब लाइटर से उसको फ्लेम ऑन ना करें तो क्या है, उसकी स्मेल हमें वो भी आएगी हमारे पास, लेकिन कुछ टाइम बाद। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो साउंड है वो प्रोपोगेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया कि कोई मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब गैस, चलिए हम यहाँ पे एयर का एग्जांपल है। एक्चुअली क्या होती है, हमें पता है कि जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये है, हाँ सपोज हमारी एयर है, इसके मॉलिक्यूल्स है। ठीक, हमारी साउंड प्रोड्यूस हुई है, हमने साउंड प्रोड्यूस की, अब वो क्या करेगी, एयर मॉलिक्यूल से जाके टकराएगी। ये एयर मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट हो गए, फिर ये एयर मॉलिक्यूल जो इसके नियर बाय एयर मॉलिक्यूल होगा उससे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, उससे टकराएगा, साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। इसी तरीके से जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो साउंड एनर्जी को वाइब्रेट करते करते आपस में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो जो हमारी साउंड है वो इस तरीके से कि एयर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू उनके क्या होता है, उनका सिर्फ वाइब्रेशन होता है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, वो सिर्फ अपने वाइब्रेट करके जो है साउंड एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टकराती हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअली जो उनकी स्मेल है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअल में मूव करते हैं। कि सपोज यहाँ पे स्मेल आई, ठीक है, स्मेल इस मॉलिक्यूल से टकराई, तो ये मॉलिक्यूल जब मूव करेगा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ठीक है, तब हमें उसकी स्मेल महसूस होती है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्मेल, कि हमें जो गैस की स्मेल है वो लेट क्यों फील होती है, और जो हम उसको स्मेल बर्नर ऑन करने पे जो उसकी आवाज़ है वो एकदम से क्यों सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि स्मेल में क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअली ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए ये है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स में हमें इस जो स्मेल है वो इस एयर मॉलिक्यूल में
कंज्यूम हो गई, ठीक है, इस एयर मॉलिक्यूल ने उसको ले लिया है, तो यही एयर मॉलिक्यूल मूव करता रहेगा। आपको पता है गैस मूव्स करती है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव करती है, तो जब ये एयर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा तब जाके मतलब कोई भी पर्सन है उसे स्मेल फील होगी। लेकिन इस केस साउंड के केस में क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, वो अपनी जो साउंड एनर्जी है वो 1.2 एक एयर मॉलिक्यूल से दूसरे एयर मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते रहते हैं, इसीलिए वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया साउंड जो ट्रांसमिट कैसे होती है। साउंड जब एयर में हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो एयर मॉलिक्यूल से टकराती है, एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, फिर ये वाइब्रेशन पास आउट होता है दूसरे मॉलिक्यूल में, फिर तीसरे मॉलिक्यूल में, फिर चौथे मॉलिक्यूल्स में। इस तरीके से क्या है, ये क्या है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। देखिए इसका एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई घर बन रहा होता है, तो नॉर्मली क्या है, जो ब्रिक्स है, सैंड है, स्पेशली ब्रिक्स को हम कैसे पास आउट कर, जो लेबर हैं वो कैसे लेते हैं, एक लेबर दूसरे लेबर को देता है, दूसरा लेबर तीसरे लेबर को देता है, तो इस तरीके से जो ब्रिक्स हैं वो पास आउट होती रहती है एक लेबर से दूसरे लेयर, अब फाइनली वो रीच हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारी साउंड भी ट्रेवल होती है। लेकिन जो स्वेल का केस है उसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए 3 लेबर है, तो पहला लेबर वो पूरी ब्रिक को उठा के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा है, फिर दूसरा लेबर उस ब्रिक को उठा के फर्स्ट पोजीशन से दूसरी पोजीशन। तो आप देखेंगे कि दोनों केसेस में टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, जिसमें जो इंडिविजुअल लेबर है वो अपने आप सिंगल काम कर रहा है, ठीक, और जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प ले रहे हैं उसमें वो जल्दी काम, जो ब्रिक है वो जल्दी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी। तो इसी तरीके से जो साउंड है वो इसीलिए हमें जल्दी सुनाई देती है, क्योंकि क्या है उसमें से वाइब्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेशंस करते हैं और एनर्जी को पास आउट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियम, ठीक। अभी मैंने आपको बताया मैकेनिकल वेव क्या होती है। अब मीडियम, देखिए मैंने बताया कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत है। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके थ्रू जो हमारी साउंड है वो पास आउट होगी, ठीक है। अब ये मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। और एक इनके साथ एक कंडीशन है कि जो सॉलिड है इसमें साउंड की स्पीड जो होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है और गैस में सबसे मिनिमम होती है, ठीक। अगर कोई सॉलिड सबस्टेंस है उसमें अगर हमें अगर साउंड को फील करना होगा तो और एक गैस सबस्टेंस है उसमें अगर आप फील करना होगा तो वो बहुत कम सुनाई देगी। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए आपने रेलवे ट्रेन आ रही है सपोज, अगर हम नॉर्मली खड़े हैं, ठीक है, तो हम सुनने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एटमॉस्फेयर का, हवा का, वो कौन सा मीडियम हो गया, गैसियस मीडियम हो गया। तो अगर हमें ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें ट्रेन के आने की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन आपने कई बार देखा होगा, स्पेशली मूवीज़ में देखा होगा कि लोग क्या है रेलवे ट्रैक पे कान लगा के सुन रहे होते हैं ट्रेन के आने की आवाज़। तो वो क्यों सुनते हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक क्या है वो किससे बना है, मेटल से, स्टील से और आयरन से, इन दोनों मेटल से बना हुआ है, और वो दोनों मेटल क्या है, सॉलिड है। तो यानी कि सपोज कीजिए एक ट्रेन को ऐसी डिस्टेंस पे है जहाँ से हम अगर खड़े हैं तो वो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन अगर हम रेलवे ट्रैक पे कान लगा के सुनेंगे तो हमें उसको सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि जो साउंड की स्पीड होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, सॉलिड में होती है, ठीक। और जो साउंड की स्पीड होती है वो स्टील और आयरन में 15 टाइम्स फास्टर होती है एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। जितना वो एयर में ट्रैवल करेगी उससे 15 टाइम्स यानी 15 गुना ज़्यादा ट्रैवल करेगी वो सॉलिड मटेरियल में या स्पेशली स्टील और आयरन मटेरियल में, ठीक। अब इसी में हम ये समझ सकते हैं कि जो सा हमारा आउटर स्पेस का केस होता है, आउटर स्पेस में क्या होता है, देखो अभी हमने क्या कहा, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। लेकिन आउटर स्पेस में क्या होता है, आउटर स्पेस में कोई एनवायरनमेंट नहीं होता, नो एनवायरनमेंट मीन्स नो एयर,
तो जब वहाँ कोई एयर नहीं है तो वहाँ जो जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट है, अगर वो नॉर्मली एक दूसरे से बात करेंगे तो वो सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। तो जब ये तीनों मीडियम नहीं है तो इनके मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल नहीं होंगे, जिसके कारण तो कैसे आवाज़ जो साउंड है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचेगी। तो इस चीज़ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो रेडियो सेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेडियो सेट्स में क्या होता है, रेडियो सेट जो होते हैं उनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, वो वो वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब कोई ऐसा स्पेस जहाँ हवा नहीं है, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इजीली वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। ठीक, तो अभी स्पीड ऑफ साउंड में मैंने अभी बताया था कि जो साउंड की स्पीड होती है वो मैक्सिमम सॉलिड में होती है और मिनिमम गैस में होती है। इसके अलावा भी साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे। ठीक, सबसे पहला टेम्परेचर, सेकंड वन ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड वन तो हम पढ़ ही चुके हैं, मटेरियल मीडियम यानी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक, थर्ड वाला हम पढ़ चुके हैं कि किस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, सॉलिड में सबसे मैक्सिमम होगा, उससे कम लिक्विड में, और गैस में सबसे कम। अब टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो हमारी साउंड भी बहुत, साउंड की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर ह्यूमिडिटी मतलब अगर नमी है टेम्परेचर में, ठीक है, तो साउंड की स्पीड जो हो जाएगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में, एयर में अगर ह्यूमिडिटी, वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है तो हमारी स्पीड भी साउंड की बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए आप कभी कभी चेक करिएगा कि जो साउंड होती है वो ड्राई एयर मतलब जिसमें नमी नहीं होती उस एयर में स्लो ट्रैवल करती है, और ह्यूमिड एयर मतलब जिसमें नमी होती है उस एयर में फास्ट ट्रैवल करती है। मतलब नमी वाले दिन में अगर हम आवाज़ एक दूसरे को नॉर्मली आवाज़ लगाएंगे तो क्या है, हमारी आवाज़ ज़्यादा बेटर तरीके से पहुंच सकती है बजाय कि उस दिन के जिस दिन नमी कम है। ठीक है, नाउ हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज सोनिक बूम। सोनिक बूम इज नथिंग, इट इज़ जस्ट ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, आपको समझाने के लिए, कुछ खास नहीं। देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से बढ़ जाए, ठीक, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से बढ़ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अरे वो ऑब्जेक्ट तो क्या है, सुपरसोनिक है। ठीक है, तो जब ऐसा, जैसे इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट होते हैं नॉर्मली उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। तो क्या है, जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही लाउड नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि बहुत तेज़ शोर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिनको, और उसी तेज़ शोर को हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, वही जो तेज़ शोर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, अब द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज साउंड वर्सेस लाइट। अब साउंड वर्सेस लाइट का मतलब क्या है, इसमें सिंपल कहने का मतलब यह है कि स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो यहाँ मैं आपको एक, देखिए, जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। बस इतना है कि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू साउंड की स्पीड। इसके एक सिंपल से एग्जांपल है जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है, ठीक, अब बादल गरजते हैं साथ में, तो क्या होता है, हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। ठीक, और तब हमें जो क्लाउड्स की थंडरिंग है वो सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हमें बिजली की चमकना पहले, जो लाइटनिंग होती है, फ्लैश जो लाइटनिंग होती है वो हमें पहले दिखाई देती है उसकी चमक, और क्योंकि साउंड की स्पीड कम होती है तो इसलिए हमें थंडरिंग बाद में सुनाई देती है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है कि सपोज आपने देखो क्रिकेट मैच देखा ही होगा, जब भी टीवी में अगर हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ये हमें पहले दिखाई दे जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ हमें क्या बाद में सुनाई देती है। अगर आपने नहीं गौर किया है तो आप गौर करिएगा। तो ये क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं
उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और जो हम सुन रहे हैं उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। इसलिए बैट्समैन जब हिट करता है तो हमें पहले दिखाई देता है और फिर हमें सुनाई देता है। ठीक, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें आज हमने क्या पढ़ा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड नॉर्मली प्रोड्यूस होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, इसीलिए उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कोई भी एक मीडियम हो सकता है। आउटर स्पेस में कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वहाँ हमें साउंड सुनाई नहीं देती। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। सोनिक बूम उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनकी स्पीड लाइट साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ मैसेज मी ऑन माई पर्सनल नंबर। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।